बालक शंखेश्वरनाथ काशी में पढ़ने के लिए जाता है। अपनी प्रज्ञा के द्वारा ज्ञान अर्जन करना प्रारंभ कर देता है। जब ज्ञान का भंडार भरना प्रारंभ हो जाता है, गुरु एक ही शिक्षा प्रदान करते हैं। देख, जितना विनम्र रहेगा उतना ही तेरे जीवन में हमेशा विकास का पथ है प्रशस्त होता हुआ तेरे को अपने आप ही नज़र आता रहेगा। जिस दिन अभिमान आ गया है उस दिन विकास का द्वार है वह अपने आप ही बंद होना प्रारंभ हो जाएगा। गुरु रविशेखर का यह संदेश उसके कण कण के अंदर अपने आप ही व्याप्त होना प्रारंभ हो जाता है। 12 वर्षों का जब अध्ययन कार्य अच्छी तरह से परिसंपन्न हो जाता है, तब अपने गुरु को दक्षिणा प्रदान करने के पश्चात अपने घर की तरफ रवाना होता है। उससे पूर्व गुरु से पुनः आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए विनम्रता के साथ निवेदन करता है, गुरुदेव, आपने मेरे पर बहुत बड़ी अनुकंपा की है। आप मेरे को आशीर्वाद प्रदान कराएं। मैं आपके नाम को सारे संसार में गुंजायमान करता रहूं। गुरु ने पुनः आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा, देख, विनम्रता तेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होनी चाहिए। गुरु का आशीर्वाद ग्रहण करके वह अपने घर की तरफ प्रस्थान करता है। अपने घर पर पहुंचता है। जब नगर के लोगों को ये पता लगता है 12 वर्षों तक काशी में अध्ययन करने के पश्चात ही आया है, यह कथा करने में बहुत ही होशियार है, माहिर है और सबको आकर्षित करने वाला भी नवयुवक है। गली के लोगों ने मिलकर प्रार्थना की, 12 वर्षों में आपने क्या ज्ञान का अर्जन किया है, अब आप उस ज्ञान का विसर्जन करोगे तो हमारे को भी कुछ बोध ज्ञान है यह प्राप्त हो सकता है। जनता के निवेदन पर सायंकाल के समय वह कथा करना प्रारंभ करता है। जब कथा वह प्रारंभ करता है उस समय सुनने वाली जनता को यह अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है मानो इसके कंठों में सरस्वती का निवास है और सरस्वती ही बोल रही है। इस तरह से जनता है वह अपने आप ही आकर्षित होनी प्रारंभ हो जाती है। एक दिन की कथा सारे शहर में नई हलचल मचाने वाली बन जाती है। दूर दूर तक यह आवाज़ गूंजनी प्रारंभ हो जाती है। सायंकाल 7 बजे जो कथा होती है वह वास्तव में ही हमारे को एक नया बोध प्रदान करने वाली होती है। समय प्रारंभ हो उससे पहले ही लोगों का जमघट है वह लगना प्रारंभ हो जाता है। कथा सुनने वालों की दुनिया में कमी नहीं है, पर अच्छी सच्ची ज्ञानवर्धक कथा सुनाने वालों की ही कमी है। भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती है। उसी नगर में एक बहुत बड़ा पंडित जो अपने आप को धुरंधर मानता था, सबसे ज़्यादा ज्ञानवान विद्वान मानता था, जब उसको पता लगा कल का बच्चा और आज वह मेरे नगर में आकर कथा कर रहा है और हजारों हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर चुका है, यह तो मेरे लिए सबसे बड़ा अपमान का क्षण है। सायंकाल का समय जब कथा प्रारंभ होती है, हजारों लोगों की भीड़ है वहाँ पर उमड़ रही थी। उस समय पंडित राघेश्वर प्रसाद का उधर से निकलना हो जाता है। इतनी बड़ी भीड़ को देखकर उसका कलेजा
और ज़्यादा जलना प्रारंभ हो जाता है। यह क्या? यह तो सरासर मेरा ही अपमान है। मेरा ज्ञान का कोई लोगों को आदर और सम्मान नहीं है। मेरे जैसा पंडित होते हुए इस बच्चे के पास के अंदर लोग कथा सुनने के लिए आते हैं। यह तो मेरे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। वह मन ही मन जल भूनना प्रारंभ कर देता है। बड़ी मुश्किल से अपने घर पर दस्तक देता है। अपनी घरवाली को आवाज़ लगाता है, पर प्रत्युत्तर में कोई प्रकार की आवाज़ वापस नहीं आती है। उसने तेज स्वर में आवाज़ लगाई, फिर भी कोई उत्तर नहीं आता है। तब उसने सोचा, क्या बात है, वह कहाँ चली गई है? चारों तरफ खोजता है पर कहीं पर भी वह नहीं मिलती है। उसने सोचा कहीं वह उस बच्चे के कथा के अंदर तो नहीं चली गई है। अहंकार और ज़्यादा उसको उत्तेजित करना प्रारंभ कर देता है। वह अपने आप को रोक नहीं पाता है। तेज कदमों के साथ आवेश से भरकर अपने कदमों को आगे बढ़ा देता है। जब वहाँ पर पहुँचता है और वहाँ पर सामने अथाह जनता का समुद्र देखकर वह और ज़्यादा क्रोधित होना प्रारंभ हो जाता है। उसी जनता में जब उसने अपनी घरवाली धर्मपत्नी को कथा सुनते हुए देखा तो आवेश आपे से बाहर होना प्रारंभ हो जाता है और वह सीधा कथावाचक के बिल्कुल पास में जाकर खड़ा हो जाता है और जाकर उसको फटकारना प्रारंभ करता है और कहता है, क्या तू बक बक कर रहा है? ऐसी फालतू कथाएं कर रहा है, तेरे को शर्म नहीं आ रही है? जब वह तेजी के साथ में बोलता है, चारों तरफ वातावरण है वह अपने आप ही बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है। कथा देखते देखते वहाँ पर समाप्ति के कगार पर पहुँच जाती है। लोग पंडित जी को धिक्कारते हुए अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब वह अपनी धर्मपत्नी को लेकर अपने घर पर पहुंचता है और कहता है, तेरे में अक्ल है या नहीं है? क्यों वहाँ पर गप्पे सुनने के लिए गई? क्या मैं इतना बड़ा पंडित हूँ, तेरे को पता नहीं है? यह बात सुनते ही उसने कहा, पंडित पंडित करते हो, आज तक कितनी भीड़ है वह इकट्ठी करके दिखाओ, तब पता चले तुम पंडित हो। और वहाँ पर क्यों गए थे? इतने दिन तो केवल गुस्से के अंदर मेरे साथ ही गाली गलौज करते थे और आज तो पूरे नगर की जनता के सामने गाली गलौज करके तुम्हारे को शर्म आनी चाहिए। दोनों में तकरार हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। भोजन और पानी है वह भी दोनों को प्राप्त नहीं होता है, सो जाते हैं। धर्म पत्नी को तो नींद आ जाती है पर पंडित जी को रात भर नींद नहीं आती है। आवेश शांत होता है, पश्चाताप होना प्रारंभ हो जाता है। मैंने क्यों ऐसा काम किया? क्यों वहाँ पर गया? क्यों गुस्से के अंदर झगड़ा किया? इससे मेरे को मिला क्या? अपमान ही तो मिला। अब मेरे को अपने अपमान का सम्मान में परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। मन में विचारधारा बदलती है। पश्चाताप की ज्वाला जब प्रज्वलित होती है तब अपने आप ही पाप है वह साफ होना प्रारंभ हो जाता है। सूर्योदय के साथ महाभयानक ठंड, वह अपने घर से बाहर निकलता है उस कथावाचक से क्षमा याचना करने के लिए। घर से बाहर पैर रखता है और उसने देखा उसी समय एक व्यक्ति कंबल से अपने शरीर को लपेटे बैठा हुआ है। वह पंडित नज़दीक जाता है, वह व्यक्ति उठता है और पंडित के चरणों में प्रणाम करता है। पंडित ने कहा, कौन है तुम? इतनी ठंड के अंदर यहाँ पर आकर बैठा है। उसने कहा, पंडित जी मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। सायंकाल सूर्य अस्त होने के बाद 2 घंटे बाद यहाँ आकर बैठा और मैं सारी रात आपका इंतज़ार कर रहा था कब आप पंडित जी बाहर आए और कब मैं क्षमा याचना करूं। मैं
वही कथावाचक हूँ जिसने आपको उत्तेजित होने का अवसर प्रदान किया। मेरे कारण आपको दुख हुआ, मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। यह देखते ही पंडित की आंखें अपने आप ही मचमचानी प्रारंभ हो जाती है। पंडित उसको अपने गले लगा लेता है और कहता है, मेरा गुस्सा ही मेरे को बर्बाद करने वाला है। तुम बड़ा है, महान है, कुछ भी नहीं बोला, इसलिए मैं तेरे से क्षमा याचना करता हूँ। देखते देखते सारा दृश्य है वह परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है। गुस्सा ही विनाश का कारण बनता है। आचार्य भूपेंद्र।